मानसिक प्रताड़ना कब बन जाता है? जी हाँ, आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ। मैं 2 ऐसे जजमेंट आपको बताऊंगा ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपके अपने चैनल के माध्यम से, जो आपको मानसिक प्रताड़ना को समझने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। पहला जजमेंट है रेनू वर्सेस राकेश, AIR 2003, उत्तर प्रदेश, पेज नंबर 1। अब इसमें क्या था, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कंडक्ट, व्यवहार, पत्नी और पति जब दोनों शादी करके आते हैं, पत्नी बार बार धमकी देती है कि वो सुसाइड कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी। वो बाथरूम में जाती है, हार्पिक या टॉयलेट क्लीनर पीने लग जाती है, और इसकी वजह से हस्बैंड को ऐसा लगता है, हस्बैंड के परिवार वालों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो खतरा है, ये तो किसी दिन सच में इसके पूरा अंदर चला गया तो ये तो हम ही को अंदर करवा देगी। तो ये जो परेशानी है ये मानसिक प्रताड़ना बनाती है। मतलब बार बार थ्रेट देना कि मैं सुसाइड कर लूँगी या कर लूँगा, ये भी तो मानसिक प्रताड़ना है ना। और इस पर्टिकुलर केस में रेनू वर्सेस राकेश, AIR 2013 के केस में क्या होता था कि पत्नी बाथरूम में जाती थी, हार्पिक पीने का प्रयास करती थी, कंज्यूम करती थी, और साथ ही साथ में वो जो फिनाइल होती है उसे भी पीने की कोशिश कर रही थी। तो इसे लाइफ थ्रेट माना गया और इसे क्रुएलिटी में कंसीडर किया गया, और कोर्ट ने ये कहा कि ये मानसिक प्रताड़ना है, पति को इससे तलाक मिलना चाहिए, और तलाक दे दिया। रेनू वर्सेस राकेश, AIR 2013, UTR, पेज नंबर 1। दूसरा एक केस जो कि है राजेश कुमार चौधरी वर्सेस सुनीता चौधरी का केस, 2008, वॉल्यूम 2, DMC, पेज नंबर 670, हिमाचल प्रदेश का केस। शादी हुई और शादी के तुरंत बाद कुछ अनप्लेजेंट ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो गई जो अनफॉर्चुनेट थी, ठीक नहीं थी। जैसे अमूमन मान लीजिए घर में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाना, या कोई फिसल के गिर जाना, या कुछ व्यापार में नुकसान हो जाना। इस प्रकार की जो अनप्लेजेंट घटनाएं हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी, उससे ये कहा गया कि भाई शादी के बाद में आई है, ये कालिका है, कलमुही है, और ये मतलब ठीक नहीं है इसके कदम हमारे घर के लिए। इस प्रकार से बात बात पर बार बार ताने दिए जा रहे थे पति और उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा, किसे? सुनीता चौधरी यानी वाइफ को। कोर्ट ने कहा ये मानसिक प्रताड़ना है, इस वजह से उसका क्या लेना देना इससे, उसके कदम पड़े हों या ना पड़े हों, आपके घर में होना था तो हो गया। अब इस प्रकार के जो बार बार आरोप लगाए जाते हैं या बार बार बेइज्जत किया जाता है, कलंक लगाए जाते हैं कि आपके जो कदम इस घर पर शुभ नहीं है या अशुभ हैं, आप ऐसे हो या वै, तो ये सारी चीज़ें मानसिक प्रताड़ना का आधार बन जाती है, और इसे कोर्ट ने कंसीडर किया, वाइफ को छुटकारा दिया, वाइफ को तलाक दिया। और ये केस था राजेश कुमार चौधरी वर्सेस सुनीता चौधरी, 2008, वॉल्यूम 2, DMC, पेज नंबर 670, हिमाचल प्रदेश के केस में। तो आपको ध्यान रखना अपने शब्दों के लिए कि आपके शब्द क्या निकल रहे हैं। मतलब जैसे मैंने आपको पहले जजमेंट बताया था, वहाँ पे लाइफ थ्रेट था, किसको? वाइफ को बार बार कंज्यूम करती थी, हार्पिक और फिनाइल पीती थी, सुसाइड की धमकियाँ देती थी। तो वहाँ पर व्यवहार दर्शाता है कि ये मानसिक प्रताड़ना है। और दूसरे केस में अनप्लेजेंट एक्टिविटी कुछ हो गई होगी घर में, कोई चोट वोट आ गई होगी, कोई व्यापार में नुकसान हो गया होगा, तो ये कलमुही है, ये कालिका है, ये काली माई है, ये है, ये है, ये अपशगुन है। तो इन सारी चीज़ों को भी कोर्ट कंसीडर करती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने शब्दों पर विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये कोर्ट के सामने जाएंगे, साबित किए जाएंगे, तो आपके विरुद्ध आ सकता है, या आपके प्रति यदि ऐसी कोई क्रूएलिटी हो रही है तो ये मानसिक प्रताड़ना है, और आपको भी छुटकारा या तलाक मिल सकता है। ऐसा इन दोनों जजमेंट्स में बताया गया, रेनू और राकेश। और दूसरा जो जजमेंट था राकेश कुमार चौधरी वर्सेस सुनीता चौधरी के जजमेंट में। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, अगर आप डायरेक्टली बात करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद। और अगर आप अपना कमेंट भी छोड़ते हैं कमेंट बॉक्स पे, तो मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों की जो भी जानकारी है, जो जवाब है, वो मैं आप तक दे सकूँ। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में की थी। आपका जो कीमती महत्वपूर्ण समय आपने मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जाने से पहले।